नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति त्रिकोण में चले आ रहे हैं, परंतु यदा कदा स्थितियां आपके लिए अभी भी नासाज रही हैं। 13 तारीख से देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो कि नक्षत्र परिवर्तन होगा, पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। राहु के प्रभाव के कारण आप लोगों को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की कमी रही, दिक्कतें रही, नेगेटिविटी रही, भाग दौड़ रही, परेशानी रही और आपके कार्य हमेशा ही खिंचे चले जाते रहे, लंबित रहे। आप जो भी कार्य करना चाहते थे उसके लिए आपको ना एनर्जी आपके पास होती थी, ना यूँ कहें आपको कोई साथ देता था। धन की भी इतनी अच्छी स्थिति नहीं रही। हालांकि धन के कारक हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम भाव में 11वें भाव को देख रहे हैं, तो धन भी यदा कदा उतना नहीं रहा कि आप दिल खोल कर कोई काम कर सकें। यतन प्रयत्न आपके अधूरे रहे। रिश्तों में भी यदा कदा कहीं ना कहीं इस देवगुरु बृहस्पति के कारण प्रॉब्लम्स आपको देखने में मिली। फिर भी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में इतने बुरे नहीं थे आपके लिए। हाँ, जैसा कि आपको बताया, उतनी सफलता नहीं मिली, उस मात्रा में आपके पास धन नहीं आया और ना ही आपके दाम्पत्य जीवन में वह मिठास आपको देखने को मिली होगी। काफ़ी जातकों के लिए ऐसा देखने को मिला होगा कि देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में भी होते हुए पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा फल देते हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, राशि से देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में जब भी गोचर करते हैं तो वह बहुत अच्छा फल देते हैं। अभी हाल ही में शनि की अच्छी स्थिति हुई है। शनि द्वितीय भाव में है, उतरती हुई 7.5 का फेस है और देवगुरु अच्छी स्थिति में होते हुए भी कहीं ना कहीं बंधे हुए थे, क्योंकि राहु से संबंध था। राहु लगन में बैठकर आपको एम्बिशियस तो बनाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो ऊर्जा नहीं दे पा रहे थे राहु भी, क्योंकि गुरु की भी राहु के ऊपर दृष्टि थी। तो दो विपरीत ग्रहों का प्रभाव था आपकी राशि के ऊपर, गुरु का और राहु का। इस कारण भी आपको परेशानी रही। अब कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का अपना नक्षत्र है, तो इसमें देवगुरु बृहस्पति कितना अच्छा फल देते हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी तो शुक्र के साथ है, 21 तारीख तक, 21 अगस्त तक शुक्र के साथ राजयोग बनाते हैं, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो 13 तारीख से भाग्य और भी चमकने वाला है, क्योंकि शुक्र सुख भाव के भी मालिक हैं, शुक्र योग कारक हैं और गुरु के साथ हैं, और गुरु का अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाना, तो यहाँ पर 13 तारीख से 21 तारीख ये 8 दिन आपको भाग्यशाली बनाते हैं। जहाँ तक आय की बात है, इनकम की बात है, और सुखों में वृद्धि होती है, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ होता है, और भूमि भवन संबंधित कामकाज में कोई सुखद समाचार मिलता है। घर को रेनोवेट करने का आपका मन करेगा, स्त्री वर्ग से लाभ होगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होना शुरू हो जाता है। इसके चांसेस अभी से बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही देवगुरु बृहस्पति अपना अच्छा या बुरा प्रभाव दिखा देते हैं, तो प्लानिंग तो हो चुकी है। बस आप 13 तारीख से देखिए स्थितियां आपके लिए कहाँ से बेहतर होती है, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, कहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि साल भर तकरीबन गुरु इसी नक्षत्र में रहेंगे जून 2026 तक, और इसी राशि में भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात है पंचम भाव में रहेंगे। तो जानते दोस्तों विस्तार से देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टियों से कैसा फल देते हैं और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव कैसा रहता है। जो जातक पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होते हैं उसके कारण देवगुरु बृहस्पति आपको कैसा फल देते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है।
दोस्तों देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर, जो कि विद्या बुद्धि संतान का भाव है, तो यहाँ पर बुद्धि आपकी कुशागर होती है, आपकी नॉलेज आपके काम आती है। जो नॉलेज आपके काम नहीं आ पा रही थी, या कोई भी कार्य, कोई प्रोग्राम, कोई प्लानिंग आप बना रहे थे, अगर वो संपन्न नहीं हो पा रहा था, तो इस अवधि में वह कर पाएंगे। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुए जो जातक होते हैं वे पॉजिटिव होते हैं, कर्मठ होते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी भी बेहतर होगी। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव पंचम भाव में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, और पुनर्वसु नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और अपने आप को एडजस्ट करने वाले होते हैं, अडेप्ट करने वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा चांस मिलने वाला आपको। आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव सा आने वाला है। यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यूर लाइफ। पुनर्वसु नक्षत्र का ये भी प्रभाव देखा जाता है। कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और आपको उनका फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि आप अब तत्पर रहेंगे। अब आप में एक पॉजिटिविटी रहेगी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ के चलते आप किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर लेंगे। जो अधूरे कार्य हैं खासकर आपके, उनको संपन्न करने की आप स्थिति में होंगे। और बच्चों के भाव में हैं, किड्स के भाव में, तो संतान को लेकर कोई डेफिनेटली काफ़ी सुखद हैपनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। अपने नक्षत्र में पंचम भाव में, वह भी गुरु जैसा ग्रह हो जो लाभ स्थान का मालिक है, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए अब एक साल वारे न्यारे वाली स्थिति रहेगी। हालांकि जब कर्क राशि में 2 महीने के लिए आएंगे 18 अक्टूबर से दिसंबर 1 तक, तो 50 दिनों के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है। खासकर जो शेयर स्टॉक मार्केट का काम करते हैं उन्हें अपना स्टॉक बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा रिस्क में नहीं डालना चाहिए। अदरवाइज पूरा साल बेहतर है ये 2 महीनों को छोड़कर, क्योंकि गुरु फिर वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे दिसंबर की शुरुआत में ही। तो ये विद्या बुद्धि का भाव है। तो इस तरह के भाव में बैठा हुआ गुरु, जो कि संतान का भाव है, संतान की ओर से शुभ समाचार मिले। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, आपका मन पढ़ाई में लगता है, आप कोई ना कोई ट्रेनिंग लेंगे, कोर्स करेंगे, आपका डाइवर्शन, जो आपका मन है उसका झुकाव पढ़ाई की तरफ हो जाता है, पढ़ने लिखने में हो जाता है। कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं। हायर एजुकेशन को लेकर भी आपको सफलता मिलती है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो इस तरह की स्थिति में मैंने अक्सर पाया है कि आपको सफलता मिलती ही मिलती है। गुरु की दृष्टियों की हल्की सी चर्चा करें दोस्तों। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि, विदेशी कामकाज में सफलता भी मिलेगी आपको, ये बात भी निश्चित है। कई अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि बताया पुनर्वसु नक्षत्र में होने के कारण आपको विदेशी कामकाज में भी सफलता मिलती है, और आप की नॉलेज आपके काम आती है। इस अवधि में आपका झुकाव साहित्य, लिटरेचर, एजुकेशन की फील्ड की तरफ बढ़ जाता है, और पढ़ाई के लिए खासकर आप विदेश में भी जा सकते हैं। आपको हाई स्टडीज़ के लिए भी विदेशों में इनविटेशन विदेशों से आ सकता है। इवन प्रोफेशन के लिए भी विदेश में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं मित्रों का साथ भी रहेगा, इनकम का सोर्स बढ़ेगा। कोई ना कोई आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, उसको एक्सपेंड करने का आपको ये गुरु का गोचर मौका देता है। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि है तो आपकी कोई इच्छा भी पूर्ण होती है। घर में मांगलिक कार्य के योग बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में मांगलिक कार्य तभी होता है जब कोई अचीवमेंट होती है। तो निश्चित बात है घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कोई ना कोई आप अचीव करेंगे स्थिति, कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण होगी जिसको आप काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे थे। और लगन के ऊपर प्रभाव, राहु के ऊपर प्रभाव, अपने नक्षत्र में जाने से राहु कहीं ना कहीं जो उदंडता दिखा रहा था, लगन में बैठकर देखिए मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, राहु को कुछ और नहीं नज़र आता, या यूँ कहें आप सेल्फिश होकर अपनी डगर की ओर चले जा रहे थे। जो
एक तरफा सच्चाई होती है, उसको देखते थे। आप दूसरों का भी आप सोच कर चलेंगे। दूसरों का मतलब अपने रिश्ते नातेदारों का, यार दोस्तों का या परिवार को भी साथ लेकर चलेंगे। गुरु और ये राहु का संबंध आपको कुछ इस तरह के स्थिति में ले आता है, मानसिक स्थिति में। अब गुरु क्योंकि अपने नक्षत्र में है तो राहु का प्रभाव थोड़ा कम होगा, या यूँ कहें आप अब हम्बल रहेंगे पहले से ज़्यादा, और लोगों को संग लेकर चलेंगे। रिश्ते नातेदारों का भी सोचेंगे, बच्चों का सोचेंगे, परिवार का सोचेंगे, कुटुंब का सोचेंगे, और कहीं ना कहीं इससे आपको सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, आपको मानसिक संतोष मिलता है, सुखी फील करते हैं आप। इस तरह की आपकी ये जो चेंजेस हैं आपके मन में, ये बहुत बेहतर रहेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए ये गुरु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा साल भर, जून 2026 तक, जो आपको कई तरह के कामकाज की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। नौकरी करते हैं तो उसमें डेफिनेटली इस तरह की अवधि में और मौके मिलेंगे जॉब करने के, और जॉब में तरक्की की संभावनाएं तो रहती ही हैं जब गुरु जैसा ग्रह पंचम भाव में हो। और शनि गुरु की राशि में अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि गुरु त्रिकोण में है। तो शनि का शुभ फल आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के रूप में मिल सकता है, और आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। कुल मिलाकर शनि का गोचर भी यहाँ पर शुभ होता नज़र आ रहा है गुरु के कारण, क्योंकि गुरु स्ट्रोंग होंगे। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, बली हो जाता है, तो शनि का फल भी आपको बेहतर मिलेगा। शनि के कारण आपके रास्ते में अवरोध तो नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं 4th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि, ये आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देती है। नया भवन, मकान को रेनोवेट करना इत्यादि सब संभव रहेगा, और कहीं ना कहीं स्थानांतरण के योग भी बनते हैं आपके लिए। कुल मिलाकर आपको फाइनली ये कहना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आंतरिक हो, बाहरी हो, स्पिरिचुअल लेवल पर हो, या आत्मिक लेवल पर हो, या संसारिक लेवल पर हो, जो भी हो, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, चेंज का पीरियड है, और ये सुखद है। सबसे अच्छी बात तो ये है क्योंकि पंचम भाव में गुरु हैं। पंचम भाव में गुरु, वह भी धन भाव के, कुटुंब के भाव पे, तो कुटुंब में चेंजेस आएंगे जो सार्थक होंगे, जो आपके हित में होंगे, जो लाभकारी होंगे। उपलब्धियां देने वाला समय है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।